हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाया वह शेरशाह सूरी ने बनवाया। विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वह बेरी बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है वह स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी कमी से रिकेटस रोग होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई कमी से बांझपन रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री ने। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो मारो फिरंगी को नारा जो दिया मंगल पांडे ने दिया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राममोहन राय का रहा है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की स्वामी विवेकानंद ने की। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी? तो भारत की तटरेखा की लंबाई जो 7516 है किलोमीटर है। विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन जो है वह भारत में होता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा दिया महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो जय हिंद का नारा दिया सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो दिल्ली चलो का नारा दिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो नारा दिया दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा क्या नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो आराम हराम का नारा दिया जवाहरलाल नेहरू ने। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो वसा में घुलनशील विटामिन ए और ई है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम जो है NaCl है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड या N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन दो धातु का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का धातु का मिश्रण है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में। गांधी जी को महात्मा गांधी को उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी और रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक है महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। डुरंड कप का संबंध किस खेल से? तो डुरंड कप का संबंध फुटबॉल खेल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा? तो भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो रेड क्रॉस के संस्थापक जो है हेनरी डुनांट है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रांग है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय जो है राकेश शर्मा है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है, जिसे 1975 में छोड़ा गया। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग जो है आयोडीन कमी से होता है। कौन सी ग्रंथ इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो है इंसुलिन स्रावित करती है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो भारत का सर्वोच्च वीरता पदक जो है परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर जो कहा जाता है कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का पिता जो कहा जाता है चार्ल्स बेबर्स को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे यूरी गागरिन थे, ये रूस के हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्पेग्नोमीटर का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी जो कहलाती है रोम कहलाती है, रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर जो बनवाया था वह राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहलाते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र जो है वह डिगबोई असम में स्थित है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो हैदराबाद में 4 मीनार का जो निर्माण कराया कुली कुतुब शाह ने कराया। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जो जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं कि इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया महाद्वीप है। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो हैदराबाद जो है मूसी नदी पर बसा हुआ है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है मैक्सिको है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश जो है वेटिकन सिटी है। सुएज नहर हिंदू सागर को जोड़ती है, तो सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर हिंदू महासागर को जोड़ती है, तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो भारत का कोकिला सरोजनी नायडू कहलाती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे मदन मोहन मालवीय थे। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य या कौटिल्य थे। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी है? तो भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी थी राजा हरिश्चंद्र बनी है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो सबसे छोटी हड्डी जो है स्टिपीज है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तो सबसे बड़ी हड्डी जो फीमर या जांग की हड्डी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां? तो मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। लाल रक्तकण का आरबीसी का जीवनकाल कितना होता है? तो लाल रक्तकण का या आरबीसी का जीवनकाल जो होता है 120 दिन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का लेखक जो है अबुल फजल हैं। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होप मैन कप जो है टेनिस खेल से संबंधित है। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध से है। इसके जनक जो है वर्गीज कुरियन है। भारत का सबसे पुराना चालू रिलीजन कौन सा? भारत का सबसे पुराना चालू रिलीजन फेरी क्वीन है। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? मैग्नेस्नीज था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम जो है सिलोन है। विटामिन सी खोज किसने की? तो विटामिन सी खोज हंकर ने की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो है आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो दमन है। पृथ्वी दिवस कब मनाया? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी? तो जूबा है। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक लेखक कौन थे? तो इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताएगा। हाँ, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी विद नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब स्टडी विद नन क्लासेस।